नमस्ते दोस्तों, मैं बीके निराला एक बार पुनः आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कमेंट ज़रूर भेजें। दोस्तों, आज का विषय है रोल ऑफ पेरेंट्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। माता पिता की भूमिका और आत्मसम्मान, इसी से जुड़ी हुई बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जीवन की यात्रा एवं व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में आत्मसम्मान का बड़ा ही महत्व है। जब हम आत्मसम्मान से लबालब भरे होते हैं तो इसका हमारे मस्तिष्क, हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारे व्यक्तित्व, हर एक चीज़ पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होती है। कई बार हम झूठे आत्मसम्मान के शिकार भी हो जाते हैं। कई बार हमारे अंदर वो बातें होती नहीं, फिर भी हम अपने आप को दूसरों से विशेष मानने लगते हैं और ऐसी स्थिति में हमारे अंदर अहंकार का प्रवेश हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। कई बार हम झूठे आत्मसम्मान के शिकार हो जाते हैं जब हमारे अंदर ज्ञान का अभाव होता है, सीखने की प्रवृत्ति नहीं होती और उस स्थिति में हम आत्म अभिमानी हो जाते हैं, जो स्वयं एवं समाज दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें अपने आप को ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। दोस्तों, जब हम अपने आप को कर्तव्य, दया, करुणा, प्रेम, त्याग, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा से जोड़ते हैं तो हमारी आत्मा गर्व से भर जाता है। हमें अंदर से सुख और शांति की अनुभूति होती है। यही आत्मसम्मानित होने का सही तरीका है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने आप को सही कर्मों से जोड़कर रखना चाहिए, अन्यथा इसके अभाव में हम हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं या हमारे अंदर अहंकार का प्रवेश हो जाता है। इसलिए हमें ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। यह स्थिति हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होता। दोस्तों, अब मैं इस प्रसंग को दूसरी दिशा में लेकर चलता हूँ। मेरी समस्त माता पिता एवं अभिभावकों, सगे संबंधियों एवं शिक्षकों सबसे नम्र निवेदन है कि बच्चों की तुलना किसी से ना करें। चाहे यह बात खाने पीने, रूप रंग, सुंदरता, आचरण, स्वभाव या फिर पढ़ने लिखने की बातों से जुड़ी हो, हमें हर स्थिति में उनकी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी स्थिति में यह बात मनोवैज्ञानिक स्तर पर सिद्ध हो चुका है कि हमारे बच्चे ऐसी स्थिति में हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें उन व्यक्तियों से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत होने लगती है। कई बार यहाँ तक देखा गया है कि उन्हें अपने माता पिता से भी नफरत होने लगती है। अतः हमें ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। दोस्तों, हर माता पिता को यह समझना चाहिए कि उनके पास चाहे जिस तरह के बच्चे हैं, ईश्वर ने चाहे उनके गोद में जैसा भी संतान दिया है,
वह ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे अनुपम उपहार है। इसलिए हर एक पेरेंट्स को यह समझना चाहिए कि उनका संतान सबसे अच्छा है और उन अपने बच्चों के साथ सही ढंग से उनका बात विचार और व्यवहार होना चाहिए। हर एक पेरेंट्स का यह कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चों के अंदर ईश्वर द्वारा दिए गए टैलेंट्स को पहचानें और उस टैलेंट से अपने बच्चों को परिचय कराएं, उसे प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, हौसला बढ़ाएं। ऐसा करने से उनका आत्मसम्मान बढ़ता है, वह आत्मसम्मानित होते हैं, वह आत्मसम्मान अपने अंदर महसूस करते हैं। फिर देखें कि बच्चा कैसे अपने इन गुणों को लेकर आगे बढ़ता है और अपने ड्रीम्स को पूरा करता है। दोस्तों, हर एक पेरेंट्स को यह समझना चाहिए कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद स्पेशल टैलेंट्स विच रिक्वायर्स स्पेशल केयरिंग एंड नर्चरिंग एफर्ट्स। हर एक पेरेंट्स को यह समझना चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं सो स्पेशल हैं, उनका टैलेंट भी स्पेशल है। इसलिए उन्हें सिर्फ अगर ज़रूरत है तो उसकी सही ढंग से देखरेख की जाए और उनकी परवरिश कैसे हो, इस दिशा में हमें अपना एफर्ट, अपना प्रयत्न लगाना चाहिए। दोस्तों, जब दिव्यांग बच्चों के भी टैलेंट को सही ढंग से हम पहचानने में सफल होते हैं, जब उन्हें हम मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो ऐसे बच्चे भी अपने टैलेंट की सत्ता स्थापित करते हैं। वह हर क्षेत्र में, चाहे वह क्षेत्र खेल का मैदान हो, चाहे वह ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वह प्रतियोगिता का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ऐसे बच्चे अपने टैलेंट्स की सत्ता स्थापित करने में समर्थ होते हैं। जब गुरुजन, माता पिता, समाज के लोग ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उन्हें उनके अंदर छुपे हुए टैलेंट से उनका दर्शन कराते हैं, तो ऐसे बच्चे भी आगे बढ़कर समाज सेवा, राष्ट्र सेवा से जुड़ते हैं और अपनी अलग पहचान बनाते हैं। दोस्तों, अक्सर यह देखा जाता है कि पेरेंट्स यहीं पर विफल हो जाते हैं। वे अपने इच्छा अपने बच्चों के ऊपर इम्पोज करते हैं। बच्चा कोई रोबोट नहीं है कि जिसे कमांड देकर आप उसे संचालित करें, आप उसे मनोवांछित कमांड देकर उनका संचालन करना शुरू कर दें, तो बच्चा रोबोट नहीं होता। ऐसा करते हुए बच्चा मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है, वह अपने ऊपर मेंटल प्रेशर फील करता है, कुंठित हो जाता है और अत्यधिक दबाव पड़ने पर डिप्रेशन में जाने की संभावना प्रबल हो जाती है, जिसके जिम्मेदार और कोई नहीं स्वयं पेरेंट्स होते हैं। कई बार इसके दोषी यार, दोस्त और परिवार के अन्य सदस्य भी हो सकते हैं, जिनके प्रभाव क्षेत्र में बच्चा लंबे समय तक रहता है। दोस्तों, दूसरी बात, मैं पेरेंट्स को यह बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा करने से बचें। ऐसा करने से बच्चा अभिमानी हो जाता है, उनकी विशेषताओं का भी उसके समक्ष अत्यधिक प्रशंसा न करें। ऐसा करने से बचें। बच्चों की बड़ाई की विजिटिंग कार्ड अपने साथ लेकर ना चलें। ऐसा करने से बच्चा आत्म अभिमानी होने लगता है, इसकी संभावना प्रबल हो जाती है। अन्यथा
उनके और इसके साथ साथ इसका उनके संस्कारों के संपूर्ण निर्माण की प्रक्रिया में बाधा आती है और इसका उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। संस्कारों का निर्माण आसान कार्य नहीं है। हमें इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास, चिंतन और मनन की प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। दोस्तों, मैं अपने उन समस्त लाखों छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि वे हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुने, किसी की बातों में न आए, अपने अंदर की प्रतिभा को पहचाने। ऐसा करते हुए आपके रास्ते में शिक्षक, दोस्त, सगे संबंधी या फिर आपके माता पिता ही क्यों ना आते हों, यदि वे आपके ऊपर अपनी बातें थोपने का प्रयास करते हैं तो आप उनकी बातों को ना मानें। आप उन्हें अपनी समझदारी से उन्हें समझाने की कोशिश करें, समझाने का प्रयास करें। अपने टैलेंट से उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करें। अपने टैलेंट्स को पहचानें, इसे ही अपना लक्ष्य बनाएं और पूरी डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में लग जाएं। अर्थात संकल्प शक्ति, दक्षता, तल्लीनता, पूरी तन्मयता के साथ आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। फिर आप देखें, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपकी मंजिल छूने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आप अपनी मंजिल को छू कर रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसा होने से आपको रोक नहीं सकती। जब इस तरह बच्चों को उनके टैलेंट से परिचय कराया जाता है तो बच्चों का आत्मसम्मान जागृत होता है और वह सफलता की उच्चतम शिखर पर होता है, गुणों से भरा होता है। इससे उनकी अलग पहचान बनती है और आप समाज और देश के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, जहां आपसे प्रेरित होकर लाखों बच्चे भविष्य निर्माण एवं समाज और राष्ट्र की उन्नति की तरफ उन्मुख होते हैं। धन्यवाद।